गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में जो आपका चल रहा था बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसी से आगे लास्ट टाइम आपकी फोर्थ कंडीशंस हो गई थी। आज उससे आगे कंडीशंस नंबर 5 कंडीशन नंबर 5 चेक डिसऑनर। Check dishonored. Dishonored means returned by bank. चेक डिसऑनर्ड, चेक का डिसऑनर्ड हो जाना मीन्स रिटर्न बाय बैंक। बैंक द्वारा जो चेक डिपॉजिट किया गया है वो वापस कर दिया गया। कभी क्या होता है, रिसीव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कोई चेक रिसीव किया और उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बाद में मालूम हुआ कि बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, मीन्स रिटर्न कर दिया। तो डिसऑनर को हम रिटर्न बाय बैंक भी बोल सकते हैं, यानी चेक रिटर्न बाय बैंक। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया था सेम डे या अदर डे। उसकी दो कंडीशंस थी। थर्ड कंडीशंस में हमने रिसीव किया था चेक फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। तो हम वही राम का चेक एग्जाम्पल के रूप में डिसऑनर कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, Ram's check dishonored by bank। नंबर 4 में जो चेक 4 में या थर्ड कंडीशंस में हमने जो चेक राम से रिसीव किया था उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, वही चेक बैंक ने डिसऑनर मीन्स वापस कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया। इसके लिए वर्क होगा, जो चेक बैंक ने डिसऑनर किया, बैंक उसे बिजनेसमैन को वापस देगी, यानी हमको वापस देगी। हम उसे, जो हमारा गिवर है, गिवर कौन था? राम। बैंक डिपॉजिटर को डिपॉजिटर को रिटर्न करती है, और डिपॉजिटर मीन्स बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, और वो बिजनेसमैन क्या करेगा? जो गिवर था यानी राम को रिटर्न करेगा, यानी वापस करेगा। तो वर्क होगा, राम से अकाउंट दिया टू बैंक, यानी बैंक ने चेक हमको दिया, हमने राम को दे दिया। तो राम हुआ
आप देखेंगे बैंक ने जो चेक हमको रिटर्न किया, हमने उसे राम को रिटर्न कर दिया। एज रिसीवर राम को हमने डेबिट किया, एंट्री की रिकॉर्डिंग बता रहे हैं। और बैंक गिवर था तो एज गिवर हमने बैंक को क्रेडिट किया, तो डिसऑर्डर की चेक की एंट्री हो गई। हमें चेक जिससे रिसीव हुआ था बैंक हमको वापस देगी, हम उस रिसीवर को वापस देंगे जिसने चेक हमको दिया है, और बैंक गिवर हो जाएगी, बंद होगा राम से अकाउंट दिया टू बैंक। नंबर 6, receive the check endorsed, receive the check endorsed. Endorsed means check given to other person. इससे पहले क्या था? रिसीव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रिसीव चेक, जो चेक हमने रिसीव्ड किया था उसे हमने बैंक को डिपॉजिट कर दिया था। अब हम रिसीव चेक इंडोर्स करेंगे। इंडोर्स मीन्स किसी अदर पर्सन के लिए ट्रांसफर करते हैं या उसे गिवन करते हैं। तो इंडोर्स इक्वल टू ये हुआ इंडोर्स का मीनिंग रिसीव द चेक गिवन टू अदर पर्सन मीन्स इंडोर्स्ड। इंडोर्स मीन्स गिवन टू अदर पर्सन या ट्रांसफर टू अदर पर्सन। क्या? जो रिसीव चेक था, इससे पहले फोर्थ कंडीशंस में हमने रिसीव चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था, कभी हम बैंक में डिपॉजिट ना करें, किसी अदर पर्सन को उसे इंडोर्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल receive check from Ram and endorsed Shyam Singh यही ट्रांजेक्शंस आपने सेम नेचर थर्ड और फोर्थ नंबर्स में देखे होंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, इसकी जगह था, अभी यहां पर हमने इंडोर्स किया है, इससे पहले उसमें क्या था? डिपॉजिटेड टू बैंक। डिपॉजिटेड टू बैंक सेम डे, उसमें भी था डिपॉजिटेड टू
तो यहां पर है रिसीव चेक फ्रॉम राम इंडोर्स इट टू श्याम सेम डे, यानी हमें चेक रिसीव हुआ राम से, हमने उसे इंडोर्स कर दिया, मीन्स गिवन टू श्याम सेम डे। इसका वर्क होगा श्याम से अकाउंट दिया पूरा, इसका बेस है रिसीवर डेबिट होगा और एज गिवर क्रेडिट। रिसीव चेक हुआ, राम गिवर हो गया, और जो रिसीव चेक हुआ उसको मैंने श्याम को दे दिया, श्याम रिसीवर हो गया, मीन्स श्याम अकाउंट दिया टू राम। यह एंट्री किस टाइप से हुई? मिस्टर श्याम हुआ हमारा रिसीवर और राम हुआ गिवर। रूल्स के अकॉर्डिंग रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। ये सेम डे का वर्क हुआ। उसी में आएगा एग्जाम्पल सेकेंड। Receive the check from Ram and endorse to Shyam other day। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है वैसे तो, रिसीव चेक फ्रॉम राम एंड इंडोर्स टू श्याम। तो चेंजिंग क्या है? वहां पर था सेम डे और यहां पर है अदर डे, यानी उस चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट मीन्स इंडोर्स कर दिया श्याम को, और ये सेम डे ना करके हम किसी अन्य दिन अदर डेज में उसे इंडोर्स कर रहे हैं। कैसे? जैसे जनवरी 1 रिसीव चेक फ्रॉम राम, वर्क होगा चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राम। इसके एग्जाम्पल 2 में है रिसीव चेक फ्रॉम राम एंड इंडोर्स टू श्याम अदर डे। तो फर्स्ट डे यानी जनवरी 1 को हमें रिसीव हुआ चेक राम से, चेक रिसीव हुआ तो चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राम, और जनवरी 5 में यानी 5 डेज बाद राम से चेक इंडोर्स टू श्याम। जनवरी 1 को चेक रिसीव हुआ
और हमने उसे जनवरी 5 को यानी अदर डे इंडोर्स कर दिया, श्याम अदर डे में कर दिया। तो देखिए क्या करेंगे, श्याम को हम ट्रांसफर करेंगे वो चेक, या गिवन टू श्याम इंडोर्स मीन्स उस चेक को हमने श्याम को गिवन कर दिया तो श्याम रिसीवर होगा। और ये चेक जो हमें रिसीव हुआ था, देखिए ये चेक जो हमें रिसीव हुआ था, यही चेक हमसे गोज आउट हो जाएगा और वर्क होगा टू चेक इन हैंड। फर्स्ट जनवरी 1 को चेक रिसीव हुआ, जिसका हमने रिकॉर्डिंग वर्क जनरल में किया, चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राम। और जनवरी 5 को राम्स चेक इंडोर्स टू श्याम, यानी राम्स चेक गिवन टू श्याम या ट्रांसफर टू श्याम, तो श्याम रिसीवर हो गया और चेक हमसे गोज आउट हो गया। कौन सा चेक? जो चेक हमें रिसीव हुआ था वही चेक हमसे गोज आउट हो गया और जनरल में रिकॉर्डिंग होगी, श्याम से अकाउंट दिया टू चेक इन हैंड। ओके, आगे इसी में एग्जाम्पल 3 फर्स्ट था जनवरी 1 में अभी जो कराया था, राम्स चेक इंडोर्स टू श्याम। अब क्या है, राम्स चेक डिसऑनर्ड, राम्स चेक राम्स चेक डिसऑनर। जो चेक हमने इंडोर्स किया था वो चेक इंडोर्स जो किया था वो डिसऑनर हो गया। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में रिसीव किया था चेक राम से और उसे इंडोर्स कर दिया सेम डे। सेकेंड एग्जाम्पल में जो चेक हमने रिसीव किया था उसे अदर डे हमने इंडोर्स कर दिया। अभी एग्जाम्पल कराया था कि जनवरी 1 में हमने रिसीव किया और जनवरी 5 में उसे इंडोर्स कर दिया अदर डे का पर। तो वही चेक जो हमने इंडोर्स किया था वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया। तब क्या होगा, श्याम उस चेक को हमें रिटर्न करेगा, हम उसे राम को रिटर्न करेंगे। राम से अकाउंट दिया तो श्याम एज रिसीवर हमने डेबिट किया और एज गिवर क्रेडिट। राम का चेक जो डिसऑनर हुआ श्याम के द्वारा, तो श्याम ने उस चेक को हमको दिया, हमने राम को दे दिया, यानी राम का चेक डिसऑनर हुआ वो राम के लिए वापस जाएगा और राम रिसीवर बनेगा जिसे हम डेबिट करेंगे और श्याम गिवर होगा जिसे क्रेडिट करेंगे।
इस तरीके से ये चेक इंडोर्स का वर्क 3 एग्जाम्पल में मैंने पूरा किया। नेक्स्ट नंबर है 7। अलाउड बाई बैंक हमारे, जब बैंक में हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उस हमारे डिपॉजिट अमाउंट पर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड करता है। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है तो उसके डिपॉजिट अमाउंट पर बैंक उसे इंटरेस्ट देती है, और ये इंटरेस्ट बिजनेसमैन या कस्टमर की इनकम होती है। तो बैंक कभी भी इंटरेस्ट के रूप में जो हमें अमाउंट देती है वो कैश में नहीं देती, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। और अमाउंट में कुछ भी डिपॉजिट होता है अमाउंट में कुछ भी डिपॉजिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो इसके लिए वर्क होगा बैंक ने इंटरेस्ट दी, यानी इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक। तो बैंक कैश में नहीं देती, हमारे अकाउंट में प्लस कर देती है। तो अकाउंट में कुछ भी प्लस होता है, चाहे वो बैंक के द्वारा प्लस हो या बैंक के द्वारा डिपॉजिट हो या बिजनेसमैन खुद अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे, बैंक को कुछ भी डिपॉजिट होता है, बैंक में डेबिट होता है। और ये इंटरेस्ट मेरी इनकम हो गई, इसलिए इसको मैंने क्रेडिट किया और वर्क हुआ बैंक अकाउंट दिया तो इंटरेस्ट। लास्ट नंबर चार्ज। बैंक एक्सपेंसेस या बैंक चार्जेस बैंक एक्सपेंसेस या बैंक चार्जेस बाय बैंक। बैंक एक्सपेंसेस जिसे हम बैंक चार्जेस के नाम से भी जानते हैं, जो बैंक द्वारा चार्ज किया गया। तो लास्ट नंबर से चार्ज बैंक एक्सपेंसेस या बैंक चार्जेस बाय बैंक। बैंक हमारी जो भी सर्विसेज करता है, बैंक जो भी हमें सेवाएं देता है, उसके लिए हमसे एक्सपेंसेस के रूप में बैंक चार्जेस चार्ज करता है या कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज करता है। तो ये मेरा एक्सपेंसेस हुआ।
चार्जेस, अकाउंट दिया टू बैंक। बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंसेस है, इसे हम डेबिट करेंगे और बैंक हमसे चार्ज करेगी, इसलिए बैंक हमारा अकाउंट्स को माइनस करेगी, हमारे अकाउंट से उसे चार्ज कर लेगी। एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट दिया टू बैंक। इस तरीके से आपका ये बैंक ट्रांजेक्शन्स का वर्क कंप्लीट हुआ। यहीं पर इसको